साध संगत जी, शॉर्ट इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप कृपा करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। साध संगत जी, हर मनुष्य अपने जीवन में खुशहाली लाना चाहता है। वह चाहता है कि उसे जीवन में किसी चीज की कमी न रहे और वह अपना जीवन हंसी खुशी और आराम से गुजार सके। इसके लिए वह मेहनत भी बहुत करता है, पूजा पाठ भी करता है और भी कई तरह के उपाय करता है। लेकिन जब उसे सफलता नहीं मिलती तब वह निराश हो जाता है। लेकिन मनुष्य को जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए और मेहनत के साथ साथ परमात्मा को भी याद करना चाहिए और दिन में 2 बार जपजी साहिब का पाठ करना जरूर चाहिए। जपजी साहिब का पाठ करने से हमारे जीवन में क्या चमत्कार होते हैं वो हमें आज की साखी में पता चलेगा। आज की साखी बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है। जब एक सिख ने गुरु की बात पर विश्वास किया, बिना नागा जपजी साहिब का पाठ किया, तब उसके जीवन में क्या चमत्कार हुए वह हम आज की साखी में देखते हैं। साध संगत जी, पंजाब के कपूरथला शहर के एक गांव में बलविंदर सिंह नाम का एक कुम्हार रहता था। उसके घर के बाहर एक छोटा सा आंगन था जिसमें वो मटके बनाया करता था और फिर बाजार में मटकों को बेच दिया करता था। मटकों को बेचकर जो भी पैसे मिलते थे उससे बलविंदर का घर चलता था। उसके घर में उसकी एक बूढ़ी माँ थी। दोनों माँ बेटे को जो रूखा सूखा मिलता वो उसी से अपना गुजारा कर लेते थे। बलविंदर और उसकी बूढ़ी माँ को वाहे गुरु पर बहुत विश्वास था। दोनों बिना नागा गुरुद्वारे भी जाते थे और वहां जाकर सेवा भी करते थे। कभी कभी बलविंदर के मन में आता कि उसकी भक्ति में क्या कमी है जो उसे ऐसे दिन गुजारने पड़ रहे हैं। उसकी माँ उसे हमेशा समझाती थी, वाहे गुरु के ऊपर हमेशा विश्वास रखो, वाहे गुरु जो भी करेंगे ठीक करेंगे। बलविंदर रोज सुबह जल्दी उठ जाता, नित्य नियम करने के बाद अपने बनाए हुए मटकों को लेकर बाजार में बेचने चले जाता। उसकी माँ को उसकी बहुत चिंता रहती थी। हमेशा उससे बोलती थी कि अंधेरा उठने से पहले बेटा वापस लौट आना। एक दिन बलविंदर मिट्टी के बर्तनों को सिर के ऊपर रखकर जा रहा था। वह सोच रहा था कि मेरी माँ बूढ़ी हो चुकी है, मैं उन्हें 2 वक्त की रोटी के अलावा और कुछ भी दे नहीं पाता। मुझे अपनी माँ के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ये सोचता हुआ बलविंदर थोड़ी देर में बाजार पहुंच गया। बाजार पहुंचकर बलविंदर ने मटके बेचने के लिए लोगों को आवाज लगाई। तभी उसके पास एक आदमी मटका खरीदने आया। लेकिन बलविंदर के बताए हुए दाम पर वह आदमी मटका खरीदने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब बलविंदर ने सोचा कि दोपहर का वक्त हो गया है और अभी तक एक भी मटका नहीं बिका, इसलिए इसको सस्ते में दे ही देता हूँ। ये सोचकर बलविंदर ने उसे सस्ते में मटका दे दिया। इसी तरह शाम तक सारे मटके बिक गए। इसके बाद बलविंदर घर की ओर चल दिया। लेकिन सारे मटके बिकने के बाद भी बलविंदर बहुत उदास था, क्योंकि मटके बेचने के बाद जो दाम उसे मिले थे वह बहुत कम थे। उसे अपने मटके आधे दामों में ही बेचने पड़े थे। बलविंदर यह सोचते हुए अभी जा ही रहा था, तभी उसे दूर आंगन में खड़ी एक लड़की नजर आई। बलविंदर को वह लड़की बहुत अच्छी लगी और वह सोचने लगा कि ये लड़की कितनी सुंदर और प्यारी है। अगर इससे मेरी शादी हो जाए और यह मेरे घर में आ जाए तो माँ को भी बहुत आराम रहेगा। माँ भी सारा दिन घर में अकेली रहती है, उनका भी दिल लगा रहेगा। ये सोचकर बलविंदर उस लड़की के पास गया और उससे बोला, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने बोला, आपको क्या करना है मेरे नाम से? बलविंदर ने कहा, मैं तो तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहता हूँ। लड़की ने कहा, मेरे पिताजी अंदर बैठे हैं, आप अंदर जाकर मिल लो। बलविंदर ने अंदर जाकर लड़की के पिताजी को अपने बारे में बताया और उनको कहा कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। लड़की के पिताजी ने पूछा कि तुम काम क्या करते हो? बलविंदर ने कहा कि मैं मिट्टी के मटके बनाकर बाजार में बेचता हूँ। तब उसने पूछा, कितना कमा लेते हो? बलविंदर ने कहा, सरदार साहब मैं ज्यादा तो नहीं कमा पाता, पर इतना कमा लेता हूँ कि अपना घर चला लूँ। लड़की के पिताजी ने कहा, तुम्हारी कमाई तो बहुत कम होगी, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें एक मौका देता हूँ।
जिस दिन तुम मुझे 10,000 कमाकर दे दोगे, उस दिन मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। लेकिन अगर तुम मेरी यह शर्त पूरी नहीं कर सके तो मेरे पास दोबारा मत आना। लड़की के पिताजी की यह बात सुनकर बलविंदर वहां से मायूस होकर चला आया, क्योंकि 10,000 रुपए जैसी बड़ी रकम उसने आज तक नहीं देखी थी। फिर वो लड़की के पिताजी को इतनी बड़ी रकम कैसे देता? बलविंदर ने सोचा, मैं तो बड़ी मुश्किल से एक महीने में 2,000 ही कमा पाता हूँ। ये सोचता हुआ निराश मन से बलविंदर घर पहुंच गया। घर पहुंचकर उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। उसकी माँ ने कहा कि बेटा तुम चिंता मत करो और वाहे गुरु पर विश्वास रखो। अगर वो चाहेंगे तो वो लड़की तुम्हें जरूर मिलेगी। तुम बस मेहनत से काम करो और सब वाहे गुरु जी के ऊपर छोड़ दो। बलविंदर यह सुनकर चुप हो गया। ऐसे ही अगले दिन बलविंदर ने मटके बनाकर सूखने के लिए आंगन में रख दिए और घर के अंदर चला गया। जब वो अंदर गया तो उसकी माँ ने कहा, बेटा मैं पास वाले गांव में तुम्हारी मौसी से मिलने जा रही हूँ। सुना है कि उसकी तबीयत खराब है। शाम तक मैं वापस आ जाऊंगी। तब तक तुम अपना ख्याल रखना। बलविंदर को समझकर उसकी माँ चली गई। बलविंदर ने अपनी माँ के जाने के बाद खाना खाया। खाना खाने के बाद बलविंदर को नींद आ गई और अचानक से बाहर जोरदार बारिश शुरू हो गई, जिससे बलविंदर के बनाए हुए मटके गीले होकर खराब हो गए। जब बलविंदर की नींद खुली तो उसने देखा कि बारिश के कारण उसके सारे मटके गीले होकर खराब हो गए, तो वह ये देखकर बहुत उदास हो गया। वह उदास और निराश मन से वाहे गुरु जी को कहने लगा, वाहे गुरु जी हमारी क्या गलती है कि हमारे साथ ये सब हो रहा है। तभी उसकी माँ वापस आ गई और बलविंदर ने अपनी माँ से पूछा कि अब मैं बाजार में मटके बेचने कैसे जा सकता हूँ, क्योंकि यह सारे मटके गीले होकर खराब हो गए हैं। तब उसकी माँ ने कहा कि बेटा चिंता मत कर, वाहे गुरु जी भी गरीबों की ही परीक्षा लेते हैं, ना जाने उसकी क्या मर्जी है। ऐसे ही अगले दिन बलविंदर फिर मटके बनाता है। मटके सूखने के बाद बाजार में मटके बेचने चला जाता है, लेकिन बाजार में उसे उसके मन के मुताबिक दाम नहीं मिलते। पर आज भी बलविंदर के सारे मटके शाम तक बिक जाते हैं। लेकिन आज भी उसे मटकों की सही कीमत नहीं मिली। मटकों को बेचकर उसे जो भी पैसे मिले उन्हीं को लेकर बलविंदर घर की तरफ चल दिया। आज गर्मी बहुत ज्यादा थी, धूप बहुत तेज थी। बलविंदर को बहुत गर्मी लग रही थी। वो पेड़ों की छांव में घर की ओर चले जा रहा था। बलविंदर चलते चलते थक गया और आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पेड़ की ठंडी छांव में बैठे बैठे उसकी आंख लग गई। थोड़ी देर बाद उसी रास्ते से एक महात्मा जा रहे थे। महात्मा ने बलविंदर को सोते हुए देखा तो उसे उठाया और बोले, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है और गर्मी बहुत है, तो प्यास भी लग रही है। क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? बलविंदर ने महात्मा की ओर देखा और बोला, महात्मा जी यहाँ तो मेरे पास कुछ नहीं है। आप मेरे साथ मेरे घर चलो। ये बोलकर बलविंदर महात्मा को अपने घर ले गया। बलविंदर ने घर पहुंचकर अपनी माँ से महात्मा जी के लिए खाना बनाने को कहा। बलविंदर की माँ ने खाना बनाकर महात्मा जी के आगे रख दिया और हाथ जोड़कर उनको खाने के लिए कहा। जब महात्मा ने खाना खा लिया तो बलविंदर ने उनसे उनके बारे में पूछा। महात्मा जी ने बताया कि मैं पास वाले गांव में जा रहा था। तब महात्मा जी ने बलविंदर और उसकी माँ को खाने के लिए धन्यवाद दिया और बोले, बेटा आज की दुनिया में कोई किसी अनजान को अपने घर में नहीं आने देता, लेकिन तुम मुझे अपने घर लेकर आए और मेरी बड़ी सेवा की, मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। तब बलविंदर ने कहा, बाबा आप थोड़ी देर आराम कीजिए, मैं शाम के खाने का इंतजाम करता हूँ। महात्मा जी ने कहा, बस बेटा इतना ही बहुत है, मुझे जल्दी ही पास की गांव में पहुंचना है। बलविंदर ने कहा, बाबा बाहर बहुत गर्मी है, आपका बाहर जाना ठीक नहीं होगा। तब महात्मा जी ने कहा, बेटा तुमने जो आज मेरे ऊपर उपकार किया है उसके लिए तुम्हारी गरीबी दूर करने का उपाय बताता हूँ। तब महात्मा जी ने बलविंदर से कहा, बेटा रोज सुबह शाम जपजी साहिब का पाठ किया करो। वाहे गुरु जी तुम्हारे ऊपर जल्द ही कृपा करेंगे और तुम्हारी जो भी इच्छा है वो वाहे गुरु जी जरूर पूरी करेंगे। तब बलविंदर ने कहा, बाबा बस आप मुझे अपना आशीर्वाद दे दीजिए, मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए।
तब महात्मा जी ने कहा, बेटा मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम इस परीक्षा में सफल हो गए, इसलिए मैंने तुम्हें जैसे कहा है वैसे आज से ही जपजी साहिब का पाठ शुरू करो, बाकी सब वाहे गुरु जी के ऊपर छोड़ दो। ये कहकर महात्मा जी वहां से चले गए। बलविंदर और उसकी मां ने रोज जपजी साहिब का पाठ करना शुरू कर दिया। इससे उनके अंदर काफी शांति आई। इस बात को कुछ दिन बीत गए। एक दिन बलविंदर आंगन में बैठकर मटके बना रहा था, तभी उसकी मां की नजर बलविंदर के बनाए हुए मटकों पर गई। वह मटकों को देखकर चौंक गई, क्योंकि आज मटके बहुत चमक रहे थे। उसने बलविंदर से कहा, बेटा आज मटके देखो कितने चमक रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि मटकों पर हीरे लगे हुए हैं। तब बलविंदर की नजर मटकों की तरफ गई और बोला, हाँ माँ आप ठीक कह रही हो, और आज मटकों की बनावट भी कितनी अच्छी लग रही है। जरूर यह महात्मा जी के आशीर्वाद के कारण हो रहा है। तब बलविंदर ने कहा, अच्छा माँ अब मैं इन मटकों को बेचने के लिए बाजार जा रहा हूँ। जब बलविंदर मटकों को लेकर बाजार में गया, तब मटकों की चमक देखकर बलविंदर की दुकान पर भीड़ लग गई और उसके सारे मटके कुछ ही समय में बिक गए। आज किसी ने भी बलविंदर से मोल भाव नहीं किया। सबने बलविंदर की बताई हुई कीमत पर ही मटके खरीदे। ये देखकर बलविंदर बहुत खुश हुआ। आज उसकी काफी अच्छी कमाई हो गई थी। सारे मटके बिक जाने के बाद वह घर चला गया। घर पहुंचकर बलविंदर ने अपनी मां को खुशी खुशी सारी बात बताई। तब उसकी मां ने कहा, बेटा आज तुम्हारे मटके ही नहीं बिके, बल्कि आज जब मैं आंगन साफ कर रही थी और मटके बनाने के लिए मिट्टी खोद रही थी, तब मुझे मिट्टी खोदने के बाद उसके अंदर से सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक बक्सा मिला। बलविंदर सोने के सिक्कों को देखकर हैरान हो गया। वो समझ गया था कि यह सब जपजी साहिब पाठ करने का चमत्कार है। ये सब वाहे गुरु जी की कृपा है। उसने अपनी मां से कहा, हमारे घर जो महात्मा जी आए थे वो वाहे गुरु जी का ही एक रूप थे, जिनकी कृपा से हमारी जिंदगी संवर गई है। उसकी मां ने ये सुनकर कहा, बेटा लगता है अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। अब तुम जल्दी से सरदार साहिब के घर जाओ और उनसे उनकी बेटी का हाथ मांगो। अब वो तुम्हें मना नहीं करेंगे। बलविंदर अपने साथ कुछ सोने के सिक्के लेकर उनके घर गया और उनके पास जाकर सोने के सिक्के उनके आगे रख दिए। सरदार साहब ये देखकर बहुत खुश हुए। जब बलविंदर ने सरदार साहब को सोने के सिक्के रखने के लिए दिए, तो वह सोने के सिक्के लेने से मना कर देते हैं और कहते हैं, बेटा मैं तो यही चाहता था कि मेरी बेटी को अच्छा घर और अच्छा वर मिले। अब मुझे लगता है कि तुमसे अच्छा वर मेरी बेटी के लिए और मिल ही नहीं सकता। इस तरह बलविंदर की शादी सरदार साहब की बेटी के साथ हो गई और वो खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगे। अब शादी के बाद बलविंदर और उसकी पत्नी बिना नागा जपजी साहिब का पाठ जरूर करते और वाहे गुरु जी का नाम जपते। इस तरह बलविंदर की जिंदगी खुशहाल हो गई। उसके बाद बलविंदर ने महात्मा जी को ढूंढने की बहुत कोशिश करी, आसपास के गांव में भी पता किया, लेकिन वह नहीं मिले। बलविंदर समझ गया वाहे गुरु जी खुद ही महात्मा जी का रूप लेकर आए थे और उसके ऊपर कृपा करके वापस लौट गए। साध संगत जी, हमारे जीवन में भी गुरु हमारे ऊपर कृपा करने जरूर आते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। इसलिए हमें गुरु की बातों पर अमल जरूर करना चाहिए और जो कुछ भी वह कहते हैं उसी के अनुसार चलना चाहिए। गुरु हमारी जिंदगी संवारने के लिए ही आते हैं। साध संगत जी, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।